पूरे देश भर में कोरोना के मामले गिरकर एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 38,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 500 के आसपास में रहा। लेकिन कोरोना से सिर्फ एक चीज है जो कि हमें बचा सकती है, और वो है वैक्सीन। और यही वजह है कि 16 जनवरी से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन अभियान पूरे जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि कई वैक्सीन कंपनियों का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन, थकान या फिर अलग अलग तरह के छोटे मोटे साइड इफेक्ट सामने आ ही जाते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट सामने आए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये साइड इफेक्ट 100% में से सिर्फ 1% सामने आ रहे हैं, इसलिए आपको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। लेकिन इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने के बाद महिलाओं के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज देखी गई। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका में लगभग 4,000 महिलाओं ने एस्ट्राजेनेका या फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद पीरियड्स की इरेगुलरिटीज की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आपको बताते चलें कि कोविशील्ड हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो या फिर दुनिया की अलग अलग वैक्सीन, इन वैक्सीन कंपनियों ने साइड इफेक्ट में क्या पीरियड्स को लेकर भी अनियमितताएं दर्ज की जाएंगी, इसको लेकर कहीं मेंशन नहीं किया है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के साथ ही टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 4,000 महिलाओं को वैक्सीन लगने के बाद पीरियड से जुड़ी समस्या हुई। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर नजर रख रहे एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि वैक्सीन लगाने के बाद पीरियड से जुड़ी समस्या को लेकर मुख्य रूप से 30 से 49 साल की महिलाओं में समस्या देखने को मिली है। यही वजह है कि वैक्सीन के इस साइड इफेक्ट को फिलहाल एक्सपर्ट्स ने येलो कार्ड दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड इफेक्ट पर अध्ययन ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन एस्ट्राजेनेका, फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं को कौन से साइड इफेक्ट पीरियड्स को लेकर हुए, ये आपको जान लेना चाहिए। दरअसल इन 4,000 महिलाओं ने लगभग बिल्कुल एक ही तरह के साइड इफेक्ट्स की बात कही। इन महिलाओं के मुताबिक वैक्सीन लेने वाले महीने के बाद और इसके कुछ महीनों तक पीरियड्स के फ्लो कहीं ज्यादा हुए। इसके अलावा पीरियड्स इरेगुलर हुए, यानी कि पीरियड्स या तो समय से पहले हुए या फिर बाद में हुए। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी के मुताबिक 17 मई तक एस्ट्राजेनेका शॉट से जुड़ी ऐसी समस्याएं 2,734 रिपोर्ट की गई। हालांकि साइड इफेक्ट का ये दावा अकेले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर सामने नहीं आया है। फाइजर वैक्सीन से पीरियड में बदलाव 1,158 मामले सामने आए हैं, जबकि 66 मामले को मॉडर्ना की वैक्सीन से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद पीरियड से जुड़ी इस तरह की समस्याएं कई ज्यादा महिलाओं को हो सकती है, क्योंकि पीरियड्स के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, खुलकर बातें नहीं करते हैं। यही वजह हो सकती है कि महिलाओं ने इस तरह की रिपोर्ट दर्ज ना कराई हो। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अखबार द संडे टाइम्स ने MHRA की कोविड साइड इफेक्ट की लिस्ट में पीरियड से जुड़ी दिक्कतों को शामिल न करने पर सवाल भी खड़े किए हैं। ब्रिटेन का प्रसिद्ध अखबार है संडे टाइम्स, उसने MHRA यानी कि जो भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं उसकी लिस्ट जो जारी करता है, उसमें वैक्सीन के बाद पीरियड से जुड़ी समस्याओं को क्यों लिस्ट नहीं किया गया है, उस पर नियामक संस्थाओं से सवाल भी पूछे हैं। हालांकि MHRA ने इस पर जवाब भी दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। नियामक संस्थाओं ने कहा कि ये रिव्यू में निष्कर्ष निकालकर सामने आया है कि हाल ही में वैक्सीनेट हुई महिलाओं में ये समस्या बहुत व्यापक स्तर पर नहीं देखी गई है। उन्होंने कहा कि इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। MHRA की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जून राय ने कहती हैं, हमने हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अनियमित ढंग से हो रही वजाइनल ब्लीडिंग और वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट्स का रिव्यू किया है। ब्रिटेन में लगाई जा रही तीनों वैक्सीन के मौजूदा आंकड़े इस खतरे के बढ़ने की ओर इशारा नहीं करते हैं। MHRA ये कहता है कि ब्रिटेन में इस तरह की महिलाओं की संख्या बहुत कम है जिन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात कही हो। हालांकि संडे टाइम्स हो या फिर डेली मेल, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 49 साल की तकरीबन 25% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद पीरियड्स में इरेगुलरिटीज महसूस हुई हो। इसमें ब्लीडिंग फ्लो सामान्य से कम या ज्यादा हुआ, पीरियड समय से पहले या देरी से हुआ और पेट में ऐंठन से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं। ये शरीर में अक्सर हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है, साथ ही साथ मेडिकल कंडीशन या फिर मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं ने इस तरह की दिक्कतें दर्ज कराई हैं। आपको ये बताते चले कि वैक्सीन को सभी देशों में मुहैया कराने वाले संगठन गावी ने भी ये कहा है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसको लगाने के बाद महिलाओं के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज देखी जाती हैं। गावी यानी कि इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस के मुताबिक ऐसा संभव हो सकता है।
एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दूसरे वायरस के लिए बनी वैक्सीन से कई बार पीरियड से जुड़ी समस्याएं होती हैं। साथ ही गावी ने इस पर एक लंबा चौड़ा ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है, जिसमें बताया गया है कि HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन भी महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। तो अगर कोरोना की वैक्सीन के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज क्यों देखी जा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी सेल्स गर्भाशय की लाइनिंग को बनाने और फिर उसे तोड़ने का काम करते हैं। वैक्सीन इम्यून सेल्स को उत्तेजित करने वाले इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, साइटोकिन्स और इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करती है। इस प्रक्रिया में कई बार लाइनिंग के प्रभावित होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आ जाता है। हालांकि दुनिया की अलग अलग नियामक संस्थाएं हो या फिर अलग अलग एक्सपर्ट्स या फिर वैज्ञानिक, उनका ये कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद महिलाओं के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज दर्ज होना अस्थायी है और ये स्थायी रूप से नहीं रहता है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि महिलाओं को वैक्सीन लगाने के बाद अपना खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दुनिया भर के विशेषज्ञों का यह कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो महिलाएं ये चाहती हैं कि उनके पीरियड्स नियमित तौर पर हों, उन्हें 3 चीजें मुख्य तौर पर करनी है। पहली, उन्हें हेल्दी डाइट लेनी है, अपने डाइट को कंट्रोल भी करना है और वो क्या खा सकती हैं और क्या नहीं खा सकती हैं इसको लेकर सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा उन्हें अपने पीरियड्स से आने से पहले, पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद भी ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। अपने शरीर को थकाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, विशेषज्ञ बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको मामूली साइड इफेक्ट आते हैं और साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अपने शरीर को हर दिन 40 मिनट वर्जिश देने की जरूरत है। ऐसा करने से आपका शरीर ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा और वैक्सीन के बाद जो पीरियड्स में इरेगुलरिटीज दर्ज की जा रही हैं, हो सकता है कि उसके प्रभाव को भी ये कम कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी फिलहाल वैक्सीन और पीरियड्स की इरेगुलरिटीज को येलो कार्ड दिया गया है और इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि नियामक संस्थाओं ने वैक्सीन लेने के बाद कौन से साइड इफेक्ट गंभीर हैं और कौन से साइड इफेक्ट नॉर्मल है, इसको लेकर एक लिस्ट तो बनाई, लेकिन महिलाओं के पीरियड्स पर इसका असर क्या पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है और क्यों पड़ सकता है, इसको लेकर कहीं भी किसी भी वैक्सीन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, जो ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।